जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। पहले 370 आया, अब पीओके की बारी। कश्मीर को लेकर पीएम मोदी का एक्शन है जारी। पाकिस्तान हो जाओ तैयार, पीओके पर लहराएगा तिरंगा इस बार। पीओके कश्मीर का वो हिस्सा है जिसे पाकिस्तान ने धोखे से हथिया लिया था, जिसके जरिए आज भी पाकिस्तान भारत के अंदर आतंकवादियों को भेजता रहता है। पाकिस्तान पीओके को आजाद कश्मीर कहता है और भारत के हिस्से वाले कश्मीर को कब्जा किया हुआ कश्मीर। लेकिन पाकिस्तान को आईना दिखाती हुई कश्मीर की जनता आज भी भारत के साथ रहना चाहती है। कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान हमेशा रोते रहता है, कभी इस्लामिक कंट्रीज के सामने तो कभी यूएन में, मगर दुनिया भी जानती है कि भारत अपने हिस्से की चीज को कभी किसी को नहीं देगा। पहले भले ही पाकिस्तान ने धोखे से आधे कश्मीर को छीन लिया हो, लेकिन अब उसके इन मंसूबे को पूरा होने तो भारत बिल्कुल भी नहीं देगा। दोस्तों, भारत ने खुली चेतावनी दे दी है, पीओके को हम हासिल करके ही रहेंगे। जी हां दोस्तों, इस बार पीओके को भारत में शामिल करके ही रहेंगे। दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। पाकिस्तान जो हमेशा से ही कश्मीर के मुद्दे पर घड़ियल आंसू बहाता रहा है और कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिशें रचता रहा है, अब गहरे सदमे में जाने वाला है। जी हां दोस्तों, कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद पीओके से पाकिस्तान को खदेड़ने की पूरी तैयारी हो चुकी है। आपको बता दें कि कश्मीर हमेशा से ही भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन पाकिस्तान की जालसाजी के चलते कश्मीर का आधा हिस्सा आज भी पाकिस्तान में आता है, जिसे पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहते हैं। कश्मीरियों के मन में हमेशा से भारत के लिए नफरत फैलाने का काम पाकिस्तान ने किया है। पाकिस्तान और पाकिस्तान के जरिए भारत में आतंकियों को भेजने की साजिशें भी पाकिस्तान ने रची हैं। मगर दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हाल ही फिलहाल भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने कश्मीर से सरकार द्वारा 370 धारा हटाने के फैसले पर मोहर लगा दी थी और अब कश्मीर में भी भारत का संविधान लागू होगा। कश्मीर के लोग अब पूरी तरह से भारतीय कानूनों में शामिल हो चुके हैं। इसकी खुशी न सिर्फ पूरे देश को है, बल्कि कश्मीरियों में भी खुशी की लहर है। इतिहास में कश्मीर के जो 2 टुकड़े हुए, उसको लेकर अमित शाह ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। नेहरू के समय में जो ब्लंडर हुआ था, इसके कारण कश्मीर को भुगतना। दोस्तों, 1947 में जब देश का बंटवारा हुआ था तो कश्मीर मुद्दे पर बहुत बहसबाजी हुई थी, क्योंकि कश्मीर पर उस वक्त राजा हरि सिंह का राज था, जो खुद एक अलग देश बनाना चाहते थे। मगर पाकिस्तान और भारत दोनों ही कश्मीर को अपने साथ चाहते थे। भारत ने कश्मीर को अपना बनाने के लिए राजा हरि सिंह से विनती और आग्रह किया, तो वहीं पाकिस्तान ने राजा हरि सिंह को ही धमकियां देनी शुरू कर दी, जिसके बाद राजा हरि सिंह कश्मीर को भारत के साथ विलय करने पर राजी हो गए। मगर पाकिस्तान को यह बर्दाश्त ना हुआ और उसने कश्मीर के आधे हिस्से को हथिया लिया, जिसे आज पीओके कहा जाता है। तभी से पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर का मुद्दा हमेशा गरमाया रहता है। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर लोगों की हालत बेहद खराब हो चुकी है और वह गरीबी और भुखमरी का भी सामना कर रहे हैं। अक्सर पाकिस्तान वाले कश्मीर के लोग पाकिस्तान से अलग होकर भारत में आने की बात कहते भी सुने जाते हैं, क्योंकि कश्मीर के लोग पाकिस्तान की नीतियों से परेशान हैं और पाकिस्तान में सेना के दखल से वह परेशान हो चुके हैं। पीओके के लोगों ने पाकिस्तान को कुछ दिनों पहले चेतावनी दी थी कि ये लोग चाहते थे कि वो जो यह खस्ता हालत है उसमें अगर सुधार ना हुआ तो वो भारत से मदद मांगेंगे। हमारे केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का एक बयान भी आया था कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोग अपनी मांगे पूरी कराने के लिए अपनी आवाज उठा रहे हैं। दोस्तों, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों की खस्ता हालत के चलते यहाँ के लोग भारत से मदद की गुहार लगा रहे हैं और अब तो भारत ने भी ऐलान कर दिया है कि पीओके को हम हासिल करके रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में शेर की तरह दहाड़ते हुए कहा कि पीओके हमारा है और इसे हमसे कोई छीन नहीं सकता। अमित शाह ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर अब भी कोई लोगों को ऐतराज है, क्योंकि वह नहीं चाहते हैं कि कश्मीर भारत का हिस्सा बने। लेकिन दुनिया की कोई ताकत अब कश्मीर में धारा 370 वापस से लागू नहीं कर सकती। दोस्तों, अमित शाह ने साफ तौर से कह दिया है कि पीओके भारत का है और भारत के हर नागरिक का है। कश्मीर में रहने वाले लोगों का भारत देश उतना ही है जितना बाकी देशवासियों का। दोस्तों, आपको बता दें कि पूरा जम्मू एंड कश्मीर 2,22,000 वर्ग किलोमीटर में बना हुआ है, जिसमें 35% हिस्सा पाकिस्तान ने कब्जा किया है और 67% हिस्सा भारत के हिस्से में शामिल है।
और 17% आक्साई चीन को चीन ने कब्जा कर रखा है। इस तरह से हमारे कश्मीर के कई हिस्से हो चुके हैं। आपको बता दें कि पीओके का कुल क्षेत्रफल 13,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ करीब 30 लाख लोग रहते हैं। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोग गुमनामी का जीवन ही जीते हैं, लेकिन दुनिया की नजर में इस इलाके पर पाकिस्तान की हुकूमत चलती है। यहाँ के लोगों की जिंदगी बदहाल और बेरोजगारी में कटती है। यहाँ के लोग कृषि पर निर्भर हैं और पशुपालन भी इनके रोजगार का अहम साधन है। पीओके का एक बड़ा हिस्सा हनूजा, गिलगिट, ट्रक्सागाम घाटी और रक्साम है। इसके अलावा आपको बता दें कि पीओके के आने वाले बलूचिस्तान के इलाके को साल 1963 में पाकिस्तान ने चीन को दे दिए थे। इस इलाके को ट्रांस काराकोरम कहा जाता है। पाकिस्तान ने धोखे से कश्मीर को भारत से अलग तो कर लिया, मगर पीओके पहले भी भारत का हिस्सा था। अब भी उससे भारत का होने से कोई रोक नहीं सकता। पीओके को लेकर आप भी सुनिए हमारे पीएम का क्या कहना है। दूर दूर बैठे हुए लोग, जिस धरती को मैंने देखा नहीं, लेकिन ऐसे दूर सुदूर बैठे हुए लोग हिंदुस्तान के एक प्रधानमंत्री को अभिनंदन करते हैं, उसका आदर करते हैं। कश्मीर को भारत से अलग थलग करने के लिए पाकिस्तान चाहे जितनी भी साजिशें कर लें, लेकिन अब भारत ने अपना नरम रवैया छोड़कर सख्त रवैया अपना लिया है। अब दुश्मनों की खैर नहीं है और अब पीओके भारत में शामिल जरूर होकर रहेगा। भारत की संसद में पीओके को अपने बनाने की अमित शाह कि ये हुंकार देश के बाहर भी पहुंच चुके हैं और पाकिस्तान के कान भी खड़े हो चुके हैं। पीओके में बने टेरर कैंप्स को पाकिस्तान ने पीछे की तरफ खिसका दिया है और इससे ये साबित हो जाता है कि भारत की ये हुंकार से ही पाकिस्तान की हवा टाइट हो गई है। अब आप भी सुनिए गृह मंत्री अमित शाह जिस संसद में किस तरह हुंकारते हैं। जिसको जो बोलना है वो बोले। इस सदन में बोला हुआ शब्द इतिहास बनता है। मैं आज फिर से कहना चाहता हूँ, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का है, हमारा है और हमसे कोई नहीं। दोस्तों, मोदी सरकार में पाकिस्तान ने अपने आतंकियों के जरिए भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश भी नहीं की है, जबकि भारत ने पाकिस्तान पर कई सर्जिकल स्ट्राइक की है। और एक बार फिर से भारत ने जब पीओके को लेकर बयान जारी किया है तो पूरे पाकिस्तान में इसकी चर्चा हो रही है। पाकिस्तान में लाहौर से लेकर कराची तक पीओके को लेकर भारत के इस आक्रामक रवैये की ही चर्चा हो रही है। इस बार पाकिस्तान भी जानता है कि भारत ने अगर पीओके को लेकर कोई बात कही है तो वह कहीं ना कहीं सच भी साबित हो सकती है। दोस्तों, आपको बता दें कि जब मोदी सरकार ने 5 अगस्त 2019 को कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर एक बिल पास किया था तो सबने उनका विरोध किया था, जिसको लेकर भी अमित शाह ने कहा कि वह अपनी सरकार के इस फैसले का पूरी तरह से समर्थन करते हैं। आप भी सुनिए अमित शाह ने क्या कहा। 2 सदी तक अगर धारा 370 का फैसला गलत है तो मेरी सरकार का है, मेरा फैसला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फैसला लिया है। भले ही विरोधी कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर कितना हंगामा करते आए हों, लेकिन 4 साल बाद भी भारत की सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में सरकार के लिए गए इस फैसले को सही ठहराया और एक बार फिर से विरोधियों का मुंह बंद कर दिया। एक बार फिर पीओके को लेकर मोदी सरकार के इस रवैये की भले ही अवहेलना हो रही हो या फिर विपक्ष इस पर हंगामा करना चाहता हो, मगर अब पीओके को भारत में शामिल करने से कोई रोक नहीं सकता। दोस्तों, कश्मीर में 370 के मुद्दे को लेकर बहुत बड़ी बहसें हुई थी, मगर दोस्तों आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जिन फैसलों का समर्थन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का कश्मीर से धारा 370 हटाना पूरी तरह से संवैधानिक है। दोस्तों, इसके साथ अब कश्मीर के पास आंतरिक संपदा का भी अधिकार नहीं रह जाता है। पाकिस्तान वाले कश्मीर को भारत जल्द ही हासिल करने की कोशिश करेगा। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।